खबर आपको सवाई माधोपुर से बता देते हैं। डुंगरी बांध रद्द करने की मांग हो रही है। इसको लेकर रैली में बवाल हुआ है और अजनौटी में ट्रैक्टर रैली के दौरान आम सभा में माहौल बिगड़ गया। कुछ ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर सवाई माधोपुर की ओर रवाना हो गए और ऐसे में आंदोलनकर्ताओं और पुलिस के बीच पथराव हो गई। बता दें कि पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे, कुछ पुलिस कर्मियों को हल्की चोट भी आई है। हाईवे पर पुलिस का पड़ाव। डुंगरी बांध के आंदोलन पर आम सभा में दो फाड़ हुए आंदोलनकर्ता और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर सवाई माधोपुर की ओर रवाना हो गए और ऐसे में जो आंदोलनकर्ता हैं वो पुलिस के साथ भिड़ गए। पुलिस के साथ पथराव हुई है, पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कुछ पुलिसकर्मी जिन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डुंगरी बांध रद्द करने की जो मांग है उसको लेकर बवाल हुआ है। दरअसल एक रैली का आयोजन किया गया था किसानों की ओर से और अजनौटी में ट्रैक्टर रैली के दौरान आम सभा में माहौल अचानक बिगड़ गया। कुछ ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर सवाई माधोपुर की ओर रवाना हो गए और देखिए कुछ पुलिसकर्मियों को यहां पर चोट आई है। इस पथराव में आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जबरन दूसरी तरफ ट्रैक्टर मोड़ने की कोशिश यहां पर आंदोलनकर्ताओं ने शुरू कर दिया। हाईवे पर पुलिस का पड़ाव है और लगातार यहां पर अब पैनी नजर रखी जा रही है ताकि माहौल ना बिगड़े। डुंगरी बांध के आंदोलन पर आम सभा में जो आंदोलनकर्ता पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में, उनके बीच दो फाड़ देखी गई। गाड़ी हम भी भग गए सर। पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। हाँ, पुलिस कर्मियों को चोट। गाड़ी में कितनी हुई टूट फूट? गाड़ी पे भी काफी सामने से देखो। डोंगरी बांध को लेकर आज सवाई माधोपुर में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई और कोटा लालसोट मेगा हाईवे के अजनौटी में किसानों की महापंचायत भी आयोजित की गई। महापंचायत के दौरान अचानक माहौल बिगड़ा और किसानों ने व ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस पथराव के बाद में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है यहाँ डिप्लॉय किया गया है। ग्रामीणों द्वारा जब पुलिस पर पथराव किया गया तो जो डिप्टी है उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उसके शीशे टूट गए हैं। वहीं आरएसी की एक बस है उसके शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं। ग्रामीणों ने जबरदस्ती यहाँ से ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की। उसमें जो पुलिसकर्मी है कई बाल बचे हैं, लेकिन पथराव में 2 से 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उसके बाद में बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर एसडीएम सवाई माधोपुर भी मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एसडीएम साहब, अभी जिस तरीके से माहौल अचानक खराब हुआ, क्या वजह रही, क्या कितना नुकसान हुआ? अभी इस पे थोड़ा सा रुकिए, अभी थोड़ी देर बाद हम सारा जो अपडेट है हम कर देंगे। आप तो यही मौके पे ही मौजूद है? हाँ, अभी थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। डिप्टी साहब, कुछ पुलिसकर्मियों के भी चोटें आई हैं इसमें? अभी देखो क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे हुआ है, सब अचानक हुआ था। इसके बारे में हमें भी अभी आइडिया नहीं है। सारी चीज़ों का एक बार पता करके अभी स्थितियाँ नियंत्रण में है? हाँ, एकदम नियंत्रण में। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अचानक जो आम सभा चल रही थी उसमें माहौल बिगड़ता है और जो ग्रामीण हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर के और कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने का प्रयास करते हैं और पुलिसकर्मी उनको रोकने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान कुछ लोग अचानक पथराव शुरू कर देते हैं और पथराव में 2 से 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं जो डीवाईएसपी है उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। एक जो आरएसी की गाड़ी है वो भी टूटी है और लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पहुंची है और बड़ी संख्या में अभी फिलहाल लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। हालांकि अभी जो हालात है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता बजरंग लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं बजरंग से कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात हैं और क्या मामला था जिसको लेकर ये आंदोलनकर्ता 2 भाग में बंट गए, किस मसले पर यह विवाद शुरू हुआ? तो बजरंग वहां से हमें तस्वीरें भी दिखा रही कि इस वक्त वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रशासनिक अमला भी इस वक्त यहां मौजूद हैं। आंदोलनकर्ताओं और पुलिस के बीच पथराव हुआ और पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। डुंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर इस रैली में बवाल हुआ। आम सभा के दौरान अचानक माहौल बिगड़ा और कुछ आंदोलनकर्ता रास्ता बदलकर सवाई माधोपुर की ओर ट्रैक्टर लेकर रवाना होने लगे, जिससे यहां पर माहौल बिगड़ गया और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ पथराव किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े। हालांकि इस वक्त वहां पर माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए प्रशासनिक अमला तैनात है। आम सभा के दौरान ये माहौल बिगड़ा है। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग पहुंचे थे आम सभा में शामिल होने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, उन्होंने
अचानक से रास्ता बदल लिया और कुछ जो आंदोलनकर्ता थे वो दूसरी राह पर चलने लगे। सवाई माधोपुर की ओर वो ट्रैक्टर लेकर रवाना होने लगे और इन आंदोलनकर्ताओं में दो फाड़ हो गई और अलग अलग इनकी मांगे होने लगी। इस वक्त वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद है ताकि यहां पर माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी और पथराव जैसी स्थिति ना बने, इस पर प्रशासनिक टीमें लगातार नजर बनाकर रखी है। दरअसल आम सभा के दौरान माहौल बिगड़ने के बाद पुलिस के साथ पथराव कुछ लोगों ने किया है। आंदोलनकर्ताओं और पुलिस के बीच पथराव के दौरान पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। डुंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर एक रैली आयोजित इन आंदोलनकर्ताओं ने की, लेकिन इस बीच अचानक माहौल बिगड़ा और ये आंदोलनकर्ता दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग सवाई माधोपुर की ओर ट्रैक्टर लेकर जबरन यहां से जाने लगे। इस दौरान माहौल यहां बिगड़ने लगा और प्रशासनिक टीमें जब यहां माहौल को ठीक करने के लिए पहुंची, लोगों को समझाने के लिए पहुंची, इस दौरान उनके साथ भी पथराव की गई। कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं और पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। आंदोलनकर्ताओं और पुलिस के बीच ये झड़प जिसमें पथराव जैसी स्थिति हो गई और फिलहाल यहां पर माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए प्रशासनिक टीमें लगातार जुटी हुई हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ा हादसा टला है। स्कूली वैन में अचानक आग लग गई और बच्चों की सूझबूझ से जान बची है। स्कूली वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने के बाद से अफरा तफरी मच गई। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एक बड़ा हादसा होते होते टला है जब एक निजी स्कूल की वैन में अचानक आग लगने से मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों और चालक की तत्परता से वैन में सवार सभी छात्र छात्राओं को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। तो स्कूली वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। आग लगने के बाद से अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई, लेकिन लोगों की सूझबूझ और बच्चों की तत्परता से एक बड़ा हादसा होते होते टला है। सलीम इस खबर पर जानकारी देंगे। सलीम, कैसे हादसा हुआ, आग लगने के कारणों का पता चल पाया है क्या? तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। स्कूली वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, बच्चों की सूझबूझ से जान बची है और यहां पर मौजूद लोगों ने भी मदद के हाथ बढ़ाए। आग लगने के बाद से यहां पर चीख पुकार मच गई थी। सलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, जरा बताइए मामले में क्या अपडेट है, कितने बच्चे वैन में सवार थे, आग कैसे लगी, क्या कारणों की पुष्टि हो पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर की पूरी घटना है। स्कूल वैन में जो है अचानक से शॉर्ट सर्किट से ये आग लगना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो कलेक्ट्रेट के पास पेट्रोल पंप था वहां से पेट्रोल भरवा कर ये वैन निकल रही थी, तभी अचानक से तेज धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ। इसमें चालक की जो है सूझबूझ ये रही कि उससे तुरंत आग लगने के साथ जो 1 दर्जन स्कूली छात्र थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उनकी जान बचा दी। और इस पूरे मामले में आग लगने के साथ ही स्थानीय जो लोग थे वो दौड़े और उन्होंने तुरंत आग पर जो है काबू पा लिया। इसमें बड़ा हादसा ये हो सकता था कि जस्ट पास में पेट्रोल पंप था, वही का जो वैन थी उसके अंदर एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। ऐसे में बड़ा हादसा टला है। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, लेकिन जिस प्रकार से यातायात के नियम की बात सामने आती है, परिवहन विभाग द्वारा जो है यातायात की पालना की बात सामने आती है, इस घटना ने तमाम दावों की यहाँ पर पोल खोल दी है। जी ठीक है सलीम, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे राजधानी जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए।